दोस्तों बात करें Realme है ना, उसने इस साल अपने 15 के करीबन फोन्स को ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। और देखा तो Realme एक ऐसी कंपनी जिसका ये कहना है कि हम यहाँ पे हर 500 रुपए में एक मोबाइल फोन को लॉन्च करते रहते हैं। लेकिन क्या ये चीज बिल्कुल सही है? क्योंकि एक जमाने में बाकी कंपनीज ने भी सेम चीज यहाँ पर फॉलो करी थी। जैसे कि Xiaomi ने 2022 में 20 से ज्यादा फोन्स को यहाँ पे लॉन्च कर दिया था और उसका भी ये कहना था कि हम 500 रुपए में फोन को लॉन्च करना चाहते हैं और कंज्यूमर्स रहते हैं ना, उनको यहाँ पे हम बहुत सारे और ढेर सारी चॉइसेस यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। इवन एक टाइम ऐसा था जब Vivo iQOO भी काफी फोन लॉन्च करते थे, Motorola बहुत फोन लॉन्च करता था। लेकिन आज के समय में Realme को छोड़ के हर कंपनी बहुत ज्यादा सिमट सी गई है। Xiaomi की बात करें तो अभी तक 6 फोन लॉन्च करे और इस साल उनका प्लान है कि 10 से भी कम फोन लॉन्च करेंगे। Vivo और iQOO दोनों मिला के भी लिमिटेड फोन लॉन्च करते हैं। यहाँ तक कि Motorola जो हर 500,000 रुपए में फोन निकालती थी, अब वो भी यहाँ पे लिमिट कर रही है। और हर बड़ी कंपनी जो ज्यादा से ज्यादा फोन निकालती थी वो कम कर रही है। लेकिन वहीं पे जो Realme उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देखा तो उसकी नंबर सीरीज आती है, फिर उसकी Narzo सीरीज आती है, P सीरीज भी आती है, C सीरीज भी आती है, अब उसकी GT सीरीज भी वापस आ गई है। और देखा तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। मतलब एक जमाना ऐसा था, उसने यहाँ पर अपना टैबलेट भी निकाला था, लैपटॉप भी निकाले थे और बहुत सारे एक्सेसरीज निकाले, बहुत सारे अप्लायंसेस निकाले। लेकिन इतनी सारी चीजें निकालने के बाद कितनी चीजें कंटिन्यू हुई और कितनी चीजें डिसकंटिन्यू हो गई, ये तो आप खुद ही जानते हैं। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये कि यार ये सारी चीजें यहाँ पे सही तरीके से चल रही थी। कि Realme का कहना है कि हर 500 रुपए के सेगमेंट में हम कंज्यूमर को एक चॉइस देते हैं। लेकिन क्या वाकई में कंज्यूमर को एक चॉइस मिलती है? क्योंकि जब एक ही प्रोडक्ट अलग अलग नाम से अलग अलग रीब्रांड होकर आता रहता है तो यार वो मजा चले जाता है। क्योंकि एक बार मैं फोन देखता हूँ नंबर सीरीज में आ रहा है, Narzo सीरीज में भी आ रहा है और कोई बार फोन P सीरीज में भी आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फोन बिल्कुल बेकार है, अगर फोन अच्छा है तो लोग इसे ले। और इस साल Realme ने वाकई में कुछ अच्छे फोन भी निकाले थे। Narzo सीरीज के अंदर कुछ अच्छे फोन निकाले। इवन इस साल GT सीरीज को लेकर भी उन्होंने एक अच्छा काम किया, क्योंकि हम पिछले साल से कह रहे थे कि GT सीरीज को इंडिया के अंदर दोबारा से लाना चाहिए और GT60 प्राइस के हिसाब से काफी सही प्रोडक्ट है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम GT सीरीज के साथ जुड़ी है, वो है यार उसकी प्राइसिंग का गिरना। क्योंकि अभी मान लो GT फोन ने उन्होंने निकाला, अच्छा फोन है, शायद उसे लोग ले भी ले, लेकिन 6 महीने बाद जब प्राइस ड्रॉप आता है तो वो बहुत ज्यादा होता है। पुराने GT फोन के साथ यही चीज थी, जो फोन 30,000 40,000 के थे सब 20-25,000 रुपए में बिके थे लास्ट में। ये चीज देख के ना लोग थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि Realme के साथ वही एक दिक्कत है जो एक टाइम पे Xiaomi के साथ थी, और वो थी ब्रांड परसेप्शन की। Realme ने जो अपनी कहानी शुरू करी थी Realme 1 से, तब 10,000 रुपए में फोन निकाला था और 10,000 रुपए में वो ऐसा प्रोडक्ट निकाला था जो मार्केट में बहुत जबरदस्त था। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या रहती है कि जब आप बिल्कुल सस्ते से शुरू करते हो, वहां से ऊपर राइज करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि लोगों की एक मेंटेलिटी बन जाती है कि यार ये कंपनी के लिए हम इतना ही पे कर सकते हैं। और आज भी जो Realme के जो ज्यादातर फोन्स जो सोल्ड होते हैं मार्केट के अंदर, वो 10,000 से लेकर 20,000 रुपए के सेगमेंट में होते हैं। यही प्रॉब्लम Xiaomi के साथ है, लेकिन वो धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गया। उन्होंने अपने धीरे धीरे प्रीमियम फोन्स को लेकर आ रहे मार्केट में। Xiaomi 14CV, Xiaomi 14 Ultra की बात करें तो एक्सपेंसिव फोन है। उन्हें पता है कि ये चीज महंगी इतनी नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जिन्हें लेना पसंद करेंगे और वो अपने प्राइसेस को मेंटेन करके रखेंगे, उन्हें वो जल्दी गिरने नहीं देंगे, जिस कारण से आने वाले समय में धीरे धीरे अपनी रेपुटेशन बेटर कर सके। लेकिन क्या यही सेम काम Realme कर पाएगी? कर भी सकती, नहीं भी कर सकती। देखो GT60 की सक्सेस के बाद GT6 को भी ला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी प्रीमियम कैटेगरी में जाएगा। लेकिन फिर भी 40,000 रुपए तक लोग क्या GT सीरीज या Realme सीरीज के लिए पे करेंगे, वो एक देखने वाली बात है। और कहानी तो यहाँ पे खत्म ये भी नहीं हो रही। इस साल Realme का प्लान है कि दिसंबर तक Snapdragon 8 Gen 4, जो कि टेक्निकली अगले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा, उस पे बेस्ड GT7 Pro को भी इंडिया में लॉन्च करें। अगर वो लोग यहाँ पे लॉन्च करेंगे तो एक अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे मार्केट को ग्रो करने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में Realme ना एक फेसलेस चाइनीज कंपनी बन के रह गई, जहाँ पे कंपनी के अंदर कौन है क्या है हम उसको नहीं जानते। पिछले साल तक मिस्टर माधव को हम जानते थे, जो बहुत अच्छा काम यहाँ पे करते थे, लेकिन इस साल यहाँ पे कहानी काफी ज्यादा बदल गई है। इसी के साथ ही बात की जाए तो Realme का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। वो है उसका ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और इसी चीज के कारण Realme आज टॉप 5 फोन ब्रांड्स के अंदर आ रहा है। ऑनलाइन में भी ठीक काम कर रहे हैं, ऑफलाइन में भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो OnePlus के काफी सारे फोन्स रहते हैं, वो उन्होंने जब रीब्रांड करके उतारे तो वहां पर भी काम किया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहाँ पर Realme अभी भी फोकस कर सकते हैं। एक चीज हो सकती है उसका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट ऐसा है कि आज भी देखा तो Realme के फोन के अंदर ब्लोटवेयर आते हैं। भले ही उन्होंने अपने महंगे फोन के अंदर चीजें कम करी है, लेकिन फिर भी 15,000, 20,000, 25,000 रुपए के फोन के अंदर भी इसको और ज्यादा रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि देखा तो मार्केट में अब ऐसे फोन्स मौजूद है जो क्लीन UI यहाँ पे प्रोवाइड कर दे। चाहे मैं Motorola की बात करूं,
नथिंग की बात करूं, वन प्लस की बात करूं, ये 3 ब्रांड ऐसे जो आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड या एकदम प्योर एंड्रॉइड दे सकते हैं, जहां पे ब्लोटवेयर इतने ज्यादा नहीं है। तो यही एक चीज है जो रियलमी को भी फॉलो करनी चाहिए अपने फोन्स के अंदर, नंबर ऑफ ब्लोटवेयर्स अगर कम करें तो। अगली चीज होगी यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना। इसके साथ ही यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, जो एक ही फोन बैक पैनल बदल बदल के आता रहता है ना, वो चीज यहाँ पे बंद करना। क्योंकि कई बार देख के ऐसा लगता है कि एक फोन निकाला, नहीं बिका तो उसे रीलॉन्च यहाँ पे कर दो। वो चीज देखा तो रियलमी को थोड़ा कम करनी चाहिए। अगली चीज होती है रियलमी को, ये प्रोडक्ट लॉन्चेस बहुत ज्यादा करते हैं, कई बार महीने में 2 या 3 करते रहते हैं। इस चीज को ना रियलमी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा होती है और इससे जो कंफ्यूजन होता है वो बढ़ता है। और अगली चीज है कि कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी अगर रियलमी यहाँ पर निकाल रहे हैं ना, उसे यहाँ पे पकड़े रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि रियलमी का जब लैपटॉप आया था तो वाकई में अच्छे लैपटॉप थे, कुछ लोगों ने लिए, लेकिन अब मार्केट से डिसकंटिन्यू हो गए। अब उन प्रोडक्ट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो लोग कहाँ जाएंगे, उनकी रिपेयरेबिलिटी में दिक्कत आती है, ये एक चीज है। इसके साथ ही बात की जाए तो रियलमी ने अपनी जो रिफ्रेश साइकिल होती है वो 6 महीने की करती, क्योंकि 12 सीरीज आई जनवरी के अंदर, अब 13 सीरीज को निकाल रहे हैं कुछ ही महीनों के अंदर। आप देखिए कि हर 6 महीने में अगर रिफ्रेश आता रहेगा तो वो भी एक चीज है। यानी कि अगर आप माइनर चेंजेस कर करके एक नया फोन लेकर आते रहोगे तो नाम के लिए तो नया फोन है, लेकिन उसके अंदर कोई नई चीज नहीं है। जब आप कोई नई चीज इंटीग्रेट कर रहे हो, उसको पूरा रिफाइन कर रहे हो, तो उसको आप यहाँ पे चला सकते हो। क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे आपका सालों साल चलता रहे, वो एक चीज है। अगर जल्दी जल्दी डिसकंटिन्यू करते रहोगे तो आगे चल के कंपनी को उसको सर्विस करने में भी दिक्कत आ सकती है। कुल मिला के बात है कि रियलमी जैसी कंपनी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के अंदर आई थी, Xiaomi जैसी कंपनी को टक्कर दी, टॉप 5 फोन ब्रांड्स के अंदर आ गई और वहां पर भी अच्छा कर रही है। लेकिन आने वाला जमाना काफी ज्यादा कठिन हो सकता है, जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जब ज्यादा चीजें करते हैं तो गलत होने की संभावना भी थोड़ी ज्यादा रहती है। तो बस यही एक चीज है रियलमी को लेके। बाय द वे मैं तो पॉजिटिवली हूँ कि अगर रियलमी अपनी GT सीरीज और अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकाले, सही प्राइसिंग पे निकाले, कंज्यूमर को अगर सही चीज सही टाइम पर मिले, सही दाम में मिले, वो उसके लिए बेहतरीन चीज होगी। और देखते हैं कि जब GT 7 Pro GT सीरीज में और फ्लैगशिप फोन्स आते हैं, वहां पर रियलमी यहाँ पे क्या करती है। तो बस यही एक चीज रहेगी रियलमी से रिलेटेड। बाकी आप लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है रियलमी के फोन्स को लेके, वो अपनी जरूर कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।